ट्विटर कैंपिंग से उतना कोई प्रभाव पड़ेगा सरकार के ऊपर, तो फिर हमें क्या करना है, फिर हमें करना है कोर्ट केस। अब अगर ट्विटर कैंपेन से सरकार नहीं मानती है तो हम लोग कोर्ट केस करेंगे, कोर्ट के पास जाएंगे। और 5 साल के बाद भर्ती निकाली गई है, हमारे पास क्या रीजन नहीं है कोर्ट केस करने का? कोर्ट केस करने का पूरा 100% रीजन है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए सारे स्टूडेंट को एकजुट होना पड़ेगा। देखिए, एक हाथ से ताली नहीं बजती। अगर सारे टीचर्स और सारे बच्चों के सुख में अगर साथ देते हैं तो दुख में भी बच्चों के साथ खड़े रहना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ रही है। इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आ चुकी है और अप्रॉक्स जो पोस्ट की संख्या है 60,000 प्लस है, और जिसमें ऑल ओवर इंडिया के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और अब की बार यूपी पुलिस कांस्टेबल में ए इलेक्शन भी कंफर्म आपको मिलेगा। 3 से लेके भैया 4 साल का इलेक्शन तो कंफर्म मिलने ही वाला है। अब ये इलेक्शन कैसे मिलेगा, इसके लिए हम सभी को एकजुट होना पड़ेगा। और अगर एकजुट नहीं होंगे तो भैया ए इलेक्शन नहीं मिलने वाला है। चाहे वो SC ST हो, चाहे वो जनरल कैटेगरी का हो, कोई भी हो मेरे भाई, सबको यूनिटी दिखाना पड़ेगा और बच्चों के सपोर्ट में उतरना पड़ेगा। अगर आज आप बच्चों के सपोर्ट में नहीं उतरोगे तो फिर भी इलेक्शन नहीं मिलने वाला है। और ये बात मैं टीचर्स को भी कहना चाहता हूँ, जितने भी ऑनलाइन टीचर्स पढ़ाते हैं, आप सभी को भी बच्चों के सपोर्ट में उतरना पड़ेगा। देखिए, आप सब बच्चों से पैसा लेते हो, बच्चों को पढ़ाते हो, बच्चों के सुख दुख में हमेशा साथ रहते हो। तो अब की बार जब बच्चों को बहुत ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम आए कि 5 साल के बाद यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती निकालेगी, तो इस टाइम तो बच्चों का सपोर्ट आपको करना ही चाहिए। अगर आप नहीं करोगे सर तो सपोर्ट करेगा कौन? तो आप लोगों को भी सपोर्ट में उतरना चाहिए। और बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ, ये वीडियो पूरा धड़ाधड़ शेयर करना। हर एक टीचर्स के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए जो भी आपको ऑनलाइन टीचिंग कराते हैं, क्योंकि उन सारे टीचर्स का भी सपोर्ट बहुत जरूरी है। क्योंकि एकता में ही ताकत है। अगर हम लोग सब एक साथ मिलकर कैंपिंग चलाएं तो कंफर्म इलेक्शन मिलने आई है 3 से लेकर 4 साल तक। सबसे पहले बात करते हैं जो भर्ती निकाली गई है, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है। अप्रॉक्स पोस्ट की संख्या देख सकते हो 60,244 वैकेंसी निकाली गई। इसमें ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और भैया इसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए ओनली फॉर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? इसमें भैया अगर आप 12वीं पास हो तो आप इसके फॉर्म को आराम से अप्लाई कर सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इसमें अगर हम लोग बात करें एज के बारे में, तो एज में ही भैया कांड कर दिया है इन लोगों ने। क्या मेरे दोस्त, बच्चों को जो एज मिलना चाहिए वो एज बच्चों को नहीं दिया गया है। अब सबसे बड़ा कांड हुआ है जनरल कैटेगरी वालों को। उनका एज जो है 18 से लेके अप्रॉक्स 22 साल का एज है तो ही वो लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अरे भैया, आपकी जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है, अप्रॉक्स आप 5 साल के बाद भर्ती निकाल रहे हो और आप 18 से 22 साल का एज रख रहे हो अब भाई जनरल कैंडिडेट के लिए, तो ये तो भैया पूरी नाइंसाफी है ना। पूरी नहीं, 100% बच्चों के साथ ये नाइंसाफी है। 1-2% नहीं, 100% बच्चों के साथ ये नाइंसाफी है कि भैया अप्रॉक्स आप 5 साल के बाद भर्ती निकाल रहे हो, इलेक्शन आप 18 से लेके 22 साल दे रहे हो। तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो मैं तो इसका सोल्यूशन ये है। सोल्यूशन बताने से पहले एक चीज और बताना चाहता हूँ। जो भी बच्चा यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है, जो बच्चा अभी फॉर्म भर पा रहा है, जिसका एज है अभी 18 से 22 साल तक, तो मैं दोस्त आप पढ़ाई में लग जाओ। आपका जो एग्जाम का टाइम है ना, वो ज्यादा टाइम नहीं दे रहा है। वो नहीं भी ना भैया, आपका एग्जाम फरवरी महीना में स्टार्ट होना है। आपको अभी भैया नहीं भी तो एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। और एग्जाम की तैयारी के लिए किरण पब्लिकेशन का सॉल्व पेपर आ जाता है 2006 से लेके जितने भी क्वेश्चन गिराए गए हैं आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में, जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, पूरा इसका सॉल्व पेपर आपको मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पैटर्न के अनुसार कहीं से भी पढ़ाई करो, प्रैक्टिस करने के लिए पब्लिकेशन का ये सॉल्व पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पैटर्न के ऊपर आधारित है। इसमें आपको 18 सॉल्व पेपर मिल जाएंगे पूरा शिफ्टों के साथ। तो ये आपको प्रैक्टिस करने में पूरी सहायता कर देगी, जिससे आपको क्वेश्चन का पैटर्न, एग्जाम में क्वेश्चन का नॉलेज और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कैसे हमें सिलेक्शन लेना है पुलिस कांस्टेबल, इसकी पूरी तैयारी हो जाएगी। तो ये जो आपका बुक है, ये पूरी आपकी सहायता कर देगा पुलिस कांस्टेबल में तैयारी करने के लिए। ठीक है, तो ये बुक आपको पूरी मदद कर देगा। इसका बुक को आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हो, लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब दोस्तों बात आते हैं इलेक्शन के ऊपर कि इलेक्शन हमें कैसे मिलेगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो इलेक्शन के लिए हमें 2 बहुत बड़ी चीज करने पड़ेंगे ग्राउंड स्तर पे। देखिए, बोलने से कुछ नहीं होने वाला। अब ये कैसे होगा ग्राउंड स्तर पे, तो मैं उसके लिए बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले ट्विटर कैंपेन हमें चलाना पड़ेगा। ट्विटर कैंपेन हम नहीं चलाएंगे तो फिर भैया कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये सबसे शॉर्ट टर्म में सबसे जल्दी रिजल्ट लेने वाला सिस्टम है। तो ये हो गया आपका ट्विटर कैंपेन हमें चलाना पड़ेगा। ट्विटर कैंपेन अभी चल रहा है फिलहाल में। मैं बताऊं, अखिलेश यादव सर ने ट्वीट किया हुआ है ऑलरेडी, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बेरोजगार युवाओं को बहुत सालों के बाद भर्ती आई है। ठीक है, विपक्ष के बहुत ज्यादा प्रयासों के बाद तो आपकी जो भर्ती निकाली उसमें भैया अप्रॉक्स 3 से लेकर 4 साल का छूट मिलना चाहिए बच्चों को। तो इन्होंने ऑलरेडी ट्वीट कर दिया है, तो इसे भी जाके आपको रीट्वीट करना है और हमें भी अपने ग्राउंड स्तर पे खुद भी ट्वीट करना है। मैंने भी दोस्तों ट्विटर कैंपेन के लिए मैंने भी ऑफिशियली यहाँ पे ट्वीट किया हुआ था ऑलरेडी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने भी जाके वहाँ पे ट्वीट किया है, देख सकते हैं। बच्चों को करीबन 5 साल के बाद भर्ती निकाली गई पुलिस कांस्टेबल की, बच्चों को करीबन 3 से लेकर 4 साल का इलेक्शन मिलना चाहिए। योगीनाथ आदित्य और यूपी पुलिस को मैंने टैग करके ये दोस्तों डाला हुआ है ऑलरेडी, और मैंने भी डाला हुआ। तो आप इसे भी चाहो तो दोस्तों रीट्वीट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसे भी जाके आप रीट्वीट कर सकते हो मेरे ट्विटर से। ठीक है, ट्विटर देख सकते हो, यहाँ पे सौरभ मिश्रा के नाम से है। इसके बाद जैसे हमें ट्विटर कैंपिंग से होता है, मेरे को नहीं लगता ट्विटर कैंपिंग से उतना कोई प्रभाव पड़ेगा सरकार के ऊपर, तो फिर हमें क्या करना है, फिर हमें करना है कोर्ट केस।
अब अगर ट्विटर कैंपेन से सरकार नहीं मानती है तो हम लोग कोर्ट केस करेंगे, कोर्ट के पास जाएंगे और 5 साल के बाद भर्ती निकाली गई है, हमारे पास क्या रीजन नहीं है कोर्ट केस करने का? कोर्ट केस करने का पूरा 100% रीजन है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए सारे स्टूडेंट को एकजुट होना पड़ेगा। देखिए, एक हाथ से ताली नहीं बजती। अगर सारे टीचर्स और सारे जितने भी दोस्तों गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कराते हैं, सारे टीचर्स हो गए, जैसे कि आपके रोजगार विद अंकित सर हो गए, एमडी क्लासेस हो गए, एग्जामपुर हो गया, इस सब में बहुत बड़े बड़े टीचर्स की बात कर रहा हूं जो कि यूट्यूब पे मिलियन ऑफ सब्सक्राइबर है और बहुत सारे बच्चों को पढ़ाते हैं। ये सारे बच्चों के सुख में अगर साथ देते हैं तो दुख में भी बच्चों के साथ खड़े रहना चाहिए। इलेक्शन के लिए कोर्ट केस करने के लिए मैं बता रहा हूं, अप्रोक्स अगर कोर्ट केस की लड़ाई हो इलेक्शन के लिए तो कितना पैसा खर्चा होगा? तो देखिए, पैसे खर्चे की हम लोग बात करें कोर्ट केस में तो अप्रोक्स मेरे को लगता है 1 से लेके 2 लाख रुपए तक खर्चा आ जाएगा कोर्ट केस में इलेक्शन के लिए। 1 से लेके 2 लाख रुपए तक खर्चा आ जाएगा। तो गरीब बच्चे सर कहां से देंगे इतना पैसा? मैं कहना चाहता हूं जितने भी टीचर्स ऑनलाइन कोर्स बेचते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, 1-2 लाख आपके लिए कुछ भी नहीं है। एक बच्चा से अगर आप 800 रुपए भी लेते हो ना सर, 800 रुपए लेते हो एक कोर्स का फीस, अरे वो नहीं भी तो आप किससे ना 1 लाख से लेके भैया 1 लाख से लेके 2 लाख बच्चे आपसे कोर्स लेते हैं, तो आप आराम से भैया 5-10 करोड़ आराम से आप छाप लेते हो बच्चों से। ठीक है, 5-10 करोड़ सर आप लोगों के पास इनकम होता है। देखिए, रियलिटी है, किसी से छुपी नहीं है। 5-10 करोड़ आप लोग इनकम करते हो सर एक बच्चे से। मैं एक बच्चे बोल रहा हूँ, सारे जो भी कोर्सेस लेते हैं उनसे। तो अब की बार जो आपके पास सर अपॉर्चुनिटी है बच्चों के लिए, आप चाहो तो आराम से 1-2 लाख रुपए खर्चा कर सकते हो। और सर मैं आपको अकेले नहीं बोल रहा हूँ खर्चा करने के लिए, आप लोग बस सामने आओ कि हम लोग कोर्ट केस करने के लिए तैयार हैं। आप लोग वहां पे एक यूनिटी को आप लोग ऑलरेडी टीचर हो, आप लोग सब बांधो, मैं भी रेडी हूँ। मैं से जितना पैसा हो पाएगा मैं बच्चों को इलेक्शन के लिए कोर्ट केस के लिए मैं देने के तैयार हूँ। मैं से जितना हो पाएगा मैं पैसा देने को तैयार हूँ। सर आप लोग भी कुछ कंट्रीब्यूट करो। बच्चे से पैसा क्या लेना, बच्चे तो खुद ही इतना डिप्रेशन में, उनके पास खुद ही नहीं है, कोई लेबर है, कोई कुली 2 दिन में 200-300 रुपए इनकम कर रहा है, तो हम लोग उनसे क्या मांगे? एक्चुअली हमारे पास इतना संसाधन है टीचर, आप लोग के पास इतना संसाधन है। जब आप लोग एक कोर्स में अर्वन 2-3 करोड़ 5-10 करोड़ तो आराम से आप इनकम कर लेते हो। जब इतना पैसा इनकम हो रहा है सर, तो 1-2 लाख रुपए अगर खर्चे हो जाएंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं। मैं सारे टीचर्स की रिस्पेक्ट करता हूँ। और देखिए, आप लोग मेहनत कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, उसमें कोई भी सर गलती नहीं है, आप लोग सब अच्छा काम कर रहे हो। लेकिन अब की बार जब हमारा बात आता है इलेक्शन के लिए, तो सर हम अगर खड़े नहीं होंगे तो फिर कौन खड़ा होगा? सारे यूट्यूबर जितने भी यूट्यूब वीडियो बनाते हैं, जितने भी टीचर्स हैं बड़े बड़े, मैं एक टीचर्स की बात नहीं करूं, मैं सारे टीचर्स की बात करूं। मैंने जिन लोगों का नाम लिया वो बहुत बड़े टीचर्स हैं, बहुत बड़े तरह बच्चों को पढ़ाते हैं, अड्डा भी हो गया इस पे, ठीक है ना? तो अगर आप सारे टीचर्स और सारे यूट्यूबर मिलके, बच्चों से 1 रुपए लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग खुद ही कंट्रीब्यूट करें। अप्रोक्स एक यूट्यूबर का 5,000 रुपए भी दे, ठीक है ना? तो जितने भी यूट्यूबर्स है, जो छोटा है वो भैया 200 रुपए दे सकता है, जो बड़ा है वो 500 रुपए दे सकता है, जो उससे बड़ा है वो भैया 1000 रुपए दे सकता है, जो उससे बड़ा है वो 5000 रुपए दे सकता है। अगर ऐसे 1000, 2000, 500 रुपए हम लोग खुद इकट्ठा करें तो हम लोग बच्चों के लिए बहुत अच्छे लॉयर को हायर कर सकते हैं। और इलेक्शन में भैया जीतने के चांस अब की बार मेरे ख्याल से तो 100% है, क्योंकि 5 साल से आप भर्ती निकाल ही नहीं रहे हो। तो 5 साल से भर्ती नहीं है तो बच्चों को इलेक्शन मिलना चाहिए। अप्रोक्स नहीं भी तो 3 से लेके 4 साल का तो इलेक्शन कंफर्म मिलना ही चाहिए, क्योंकि आप भर्ती निकाल ही नहीं रहे हो। चलिए 3-4 साल का नहीं भी दोगे तो करीबन 2 साल का या 3 साल का तो इलेक्शन दो, तो ये तो होना ही है सर। तो इसके लिए सारे टीचर्स को एक आना पड़ेगा। और बच्चों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस वीडियो को आप दबा के शेयर करो। हर यूपी पोस्टर की जो भी तैयारी कर रहे टीचर्स हो गए, यूट्यूबर हो गए, हर किसी के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए कि सर अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो बच्चों का बहुत भला हो जाएगा। और ये लेबर के बच्चे हैं सर, इनके पास कोई करोड़ों लाख रुपए होते नहीं है केस के लिए। तो जितना भी होता है, जितना मेरे थ्रू हो पाएगा सर, अब जितना भी हो पाएगा मैं अपना कंट्रीब्यूट देने के तैयार हूँ। सारे यूट्यूबर करना चाहता हूँ कि आप लोग भी कंट्रीब्यूट करो। और मैं नहीं बोल रहा कि मैं खुद ही लॉयर हायर करूंगा, आप खुद जो भी बड़े टीचर्स, मैं बड़े टीचर्स से करना चाहता हूँ कि आप लोगों के पास तो अच्छा सोर्स भी होगा, तो एक बड़े लॉयर को आप हायर करो। जो भी पैसा होगा सारे यूट्यूबर्स आपको देने को तैयार है। और जितने भी यूट्यूबर्स है, कौन कौन हमारे साथ है, वो बहुत यूट्यूबर से इलेक्शन के लिए बात उठा रहे हैं। तो सारे यूट्यूबर अगर यूनिटी आए तो इलेक्शन बच्चों को कंफर्म मिलेगा 3 से लेकर 4 साल तक। और मेरे को पता है ना कि ट्विटर कैंपिंग से अगर कुछ हो तो ठीक है, वरना कोर्ट केस का रास्ता 100% कारगर साबित होता है। जो भी आप भर्ती उठा के देख लो, अगर उस भर्ती में जब कहीं से इलेक्शन नहीं मिलता है तो कोर्ट केस से 100% इलेक्शन मिल जाता है। चाहे वो दोस्तों आपके सीआईएसएफ की बात, सॉरी सीआरपीएफ की हेड कांस्टेबल की बात करें, उसमें भी भैया इलेक्शन नहीं दिया गया था, पर बाद में जब कोर्ट केस हुआ तो उसमें भी इलेक्शन दिया गया 3 से लेके 4 साल तक का। ठीक है, एससीएम की भर्ती की मैं बात कर रहा हूँ। उसमें चाहे दोस्तों आपका ट्रेड्समैन की बात करें सीआरपीएफ में, उसमें भी इलेक्शन दिया गया। तो इलेक्शन कोर्ट केस से मिलता है सर, बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। अगर आप लोग पीछे हट जाओगे तो फिर नहीं हो पाएगा। तो प्लीज सर आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है, आप लोग आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, हम अपना 100% देने को तैयार है। इलेक्शन तो सर हम लेके रहेंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए। बट सर आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब साथ आइए, जितने भी यूट्यूबर्स हैं। और बच्चों से रिक्वेस्ट, इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं बस इतना चाहता हूं कि इस बार सबको मौका मिलना चाहिए यार। ऑल ओवर इंडिया में जितने भी कैंडिडेट हैं, चाहे यूपी के आपके कैंडिडेट जो कि आज से ओवरेज हो चुके हैं, अगर हम आपके लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो साला उठाएगा कौन?
फिर सिलेक्शन लेगा कौन। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं और कुछ नहीं है, बस यही है। और भैया आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत। अभी मेरे साहब को वो आता था कि जय वंदे मातरम। इलेक्शन कंफर्म मिलेगा, कोशिश करेंगे 100% मिल